ऐसा सपूत बच्चा प्रत्येक घर में या मेरे गांव में हर एक घर गांव में देश के लिए जान निछावर करने के लिए सपूत ऐसा सबके घर में हो। खुद मेरे 2 बेटे हैं, अगर मेरे बेटे भी आज आर्मी में जाने के लिए तैयार हैं, अगर वो ये भी कहते हैं कि भाई ऐसा भाई हमारा जैसा कोई और नहीं होगा, जैसे हमारे भाई ने वीर गति प्राप्त हुई है और शौर्य चक्र मिला है, ये सब की बस की बात नहीं है। शौर्य चक्र प्राप्त करने के लिए जो खुद इतनी वीर गति से आगे जवान पीछे आया, खुद अपने लड़ाई लड़ने के लिए जवान आगे नहीं जाने दिया, उसने खुद अपनी छाती भी गोली खा के उसने अपने से बड़े जो मेजर थे, उनके जो थे कर्नल थे, उसको भी पीछे हटा गए, वो खुद आगे गए हैं। तो किसी से बात हुई थी फ़ोन पे, उन्होंने कहा था कि भाई 4-5 तो ख़त्म कर दिया। हाँ, वो जब उन्होंने पता लगा अभी ऐसे ऐसे हमारे वहाँ पे जो मैसेज आया है कि अटैक होने वाला है, तो उन्होंने जवान बोले कि सर आप मत जाओ, हम जाएंगे। तो उनके बड़े कर्नल ने और उनके साथ में उन्होंने बोला भाई नहीं, आपको नहीं जाना, हम आगे जाएंगे, तब आपको पीछे से आना है। तो उसके बाद वो कई घंटे ऊपर फायरिंग चलती रही। आशीष का जो ऊपर बड़ा ऑफिसर था, उसने उसको आगे जाने के लिए मना कर दिया, सर आपने नहीं जाना। फिर भी वो चले गए, वो चोट लगी तो खुद आशीष आगे बढ़ के उसने अपने अफसर को उठाया और कई घंटों तक अफसर कंधे पे उठा के तब वो बाहर लेके आया। तो ऊपर फायरिंग चलते चलते वो अपना वीर गति से वो शहीद हुए। ऐसा वीर बेटा हमारे को, मैं इनको कभी मिलेगा नहीं, और आगे भगवान से यही कहूँ, मैं तो कहूँ हर घर में ऐसा वीर बेटा हो। मेरे गांव ने ऐसे पल पल माता और बहनें से देख देख के उनको ज़बरदस्त रो रही थी कि बहुत ज़्यादा, ऐसा बेटा नहीं है। सब सलूट करते हैं, मैं ऐसे बेटे को सलूट करता हूँ जो देश के लिए अपनी जान निछावर की और शौर्य वीर चक्र से नवाजा गया। पहले उनको और सेना मेडल भी उन्होंने ऐसे ही प्राप्त किया था। तो मैं तो यही कहूँ हर घर में, जैसे मेरे गांव में और भी आर्मी ऑफिसर हैं, बहुत ऐसा नवाज कर रहे हैं कि भी ऐसा बेटा और जवान, ऐसा अफसर हमने देखा नहीं है। गांव के लिए बहुत ही गौरव का पल है ये। पूरे गांव को, पूरे शहर वासियों को अपने बेटे पर गर्व है। उन्होंने जितनी बहादुरी से लश्कर तैयबा के आतंकवादियों से लड़े, सामना किया उनका, जिन आतंकवादियों की पहचान बाद में A+ कैटेगरी के आतंकवादियों की पहचान हुई थी, उनको भागने नहीं दिया और भारतीय सेना का भी मान बढ़ाया। जिस तरह हमारे बहादुर सैनिक पीछे नहीं हटते, बेशक उनके आखिरी सांस तक लड़ते हैं वो। पूरे गांव को हमें अपने भाई पर गर्व है और भारत माँ के सभी वीर सपूतों पर गर्व है हमें। गांव की तरफ से जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था, सरकार के सामने कुछ मांगे भी रखी थी, क्या सरकार ने उन पर कुछ काम किया है, कुछ मिला है? गांव ने मांगे रखी थी, सरकार उस पर कुछ काम भी कर रही है। गांव वालों ने पता किया था तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि जो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होता है, कुछ भी कागजी कार्रवाई होती है वो जारी है। और कुछ आचार संहिता भी लगी, उसके बाद 2 बार इलेक्शन हुए तो उनकी वजह से काम थोड़ा डिले हुआ है, पर सरकार की तरफ से और गाँव की तरफ से पूरा सहयोग है। क्या किसी स्कूल एकेडमी में आशीष का नाम दिखाई देता है? शहर में कहीं दिखाई देता है? कोई गेट बना है मेजर शहीद आशीष के? अभी गांव वालों ने शहादत के तुरंत बाद ही एक टेम्परेरी गेट बना दिया था गांव के अड्डे पे। उसके बाद ग्रांट आया हुआ है सरकार से, उनके नाम से एक अच्छा गेट बनाया जाएगा और स्मारक पार्क भी बनाया जाएगा। गांव के स्कूल का नाम उनके नाम से हो चुका है और उम्मीद है कि पानीपत बस स्टैंड का नाम भी उनके नाम से रखा जा सकता है, उसकी भी वर्क प्रोसेस चल रहा है। देश के लिए शहीद हुए थे, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर उनकी अंतिम विदाई में पहुँचे थे। जी सर। तो आगे कुछ प्रेरणा मिलती है मेजर आशीष से? बिल्कुल मिलती है सर, प्रेरणा मिलती है। बहुत बच्चे उस शहादत के बाद गांव के बच्चे और आर्मी में जाने के लिए प्रेरित हुए हैं। आसपास के बच्चे भी हैं, जो आसपास के गांव हैं वहाँ के लोग बच्चे भी आते हैं यहाँ पर। हमारे गांव वाले बच्चों से भी वो प्रेरित होते हैं कि इनके गांव का बेटा था, उसने इतना बड़ी शहादत दी है, तो हम भी कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे नाम हो, हमारे माता पिता का नाम हो, गाँव का भी नाम हो। हमें बहुत गर्व की बात है जी, देश और गांव के लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमारे दिल पे जो बीती हुई है हम उसके भावुक हैं। धन्यवाद।
सर आशीष ढोंचक को मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया है, क्या कहें? गर्व की बात है जी, पूरे पानीपत जिले के लिए, गांव के लिए, और सभी बच्चे प्रेरणा भी ले रहे हैं उससे। अब वो लगातार जो है मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए हैं, उनको पहले भी सेना का मेडल मिला, इस तरह के ऑपरेशन वो लगातार करते रहे। वही सर्च ऑपरेशन चलते रहे थे, उनको लीड कराया करे थे वो। इसी को देखते हुए बहादुरी का प्रतीक हो वो सेना मेडल वो मिला था उसको। हाँ, इनको शौर्य चक्र से नवाजा गया कि वो सरकार से कोई शिकायत है, कुछ देरी हुई हो, जो मांगे थी गांव की तरफ से वो उनमें पूरी होने में जो है समय लग रहा हो, किसी प्रकार की कोई आपको ऐसा लगता हो? ना जी, कोई देरी नहीं हो रही, थोड़ा टाइम तो लग गया है इन कामों में, प्रक्रिया वहाँ कानूनी पूरा सहयोग होगा, गाँव का भी, सरकार का भी, सभी का सहयोग है पूरा।